नमस्ते, आपका स्वागत है आपकी ये 10वीं कक्षा के चैप्टर 3 में। हम आज इस पार्ट 12 में पढ़ेंगे उन शाब्दिक समस्याओं के बारे में जो समय और कार्य पर आधारित है। यानी हम करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन टाइम एंड वर्क। 2 पुरुष तथा 5 महिलाएं किसी कार्य को 4 दिन में पूरा करते हैं, जबकि 3 पुरुष तथा 6 महिलाएं इसे 3 दिन में पूरा करते हैं। तो बताइए, एक पुरुष तथा एक महिला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। एक बार आइए अंग्रेजी में पढ़ें। 2 men and 5 women can complete a work in 4 days. 3 men and 6 women can complete the same work in 3 days. Then in how many days 1 man and 1 woman can complete the same work together? इस तरह के जो सवाल हैं इस चैप्टर में, जैसे आप पहले से सभी समस्याओं को रैखिक समीकरण के रूप में हल करते आए हैं, इसमें भी हम यही प्रयास करेंगे। तो जो हमारे पास अज्ञात राशि है, अननोन है, हम उसे मान लेते हैं। हमें पता नहीं कि एक आदमी पूरा कार्य कितने दिन में करता है और एक औरत भी कितने दिन में पूरा कार्य कर लेगी, तो हम इसे मान लेते हैं। तो आइए, माना एक पुरुष कार्य करता है x दिनों में, और यदि एक पुरुष x दिन में कार्य करता है तो एक दिन का कार्य क्या होगा, इसे हम थोड़ा ऐसे समझ लीजिए। यदि मैं कोई काम 4 दिन में करता हूं तो एक दिन में कितना काम कर पाऊंगा। तो 4 दिन में अगर पूरा काम करते हैं तो उसके आधे दिनों में आधा काम, मतलब 2 दिन में आधा, और उसका और आधा एक दिन में, उसका 1/4। तो पूरा कार्य अगर मैं 4 दिन में करता हूं तो एक दिन में क्या होगा, 1/4। या ऐसे समझ लीजिए, हम किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं तो उसे थोड़ा थोड़ा हिस्सा करके जो करते हैं तो एक दिन में उसका 10वां हिस्सा ही हो पाएगा। तो इस प्रकार आप आसानी से लिख सकते हैं कि एक पुरुष का एक दिन का कार्य होगा 1/x। ये हमें काम निकाला इनका एक दिन का। ऐसे ही हम महिला का मान लेते हैं, वो पूरा कार्य करती है मान लीजिए y दिनों में, तो एक महिला का एक दिन का कार्य हुआ 1/y। ठीक है। अब जब हमसे पूछा जाएगा सवाल में अंत में, कई बार सिर्फ इतना ही पूछा जाता है, कभी कभी सवाल की तरह कि दोनों मिलकर कितने में करेंगे, तो दोनों मिलकर इनका एक दिन का कार्य कितना बनेगा, 1/x और 1/y। तो एक महिला और एक पुरुष का एक दिन का कार्य हुआ 1/x जमा 1/y। इस प्रकार हम अंत में प्राप्त कर लेंगे। अब ये xy को हम समीकरण बनाकर हल करने का प्रयास करते हैं। सवाल में दिया हुआ है, जैसा आपने देखा, हम एक बार फिर से चेक करें कि 2 पुरुष और 5 महिलाएं 4 दिन में कार्य कर लेती हैं। जब ये पूरा कार्य 4 दिन में कर लेते हैं तो एक दिन में कितना करेंगे, 1/4 कार्य। और जो 3 दिन में पूरा काम करते हैं वो एक दिन में कितना करेंगे, 1/3 कार्य। इन दोनों ही बातों का आप ध्यान रखते हुए अभी लिखना आरंभ करते हैं। तो 2 पुरुष तथा 5 महिलाएं ये कार्य करती है 4 दिन में। इसका अर्थ हुआ कि 2 पुरुष तथा मतलब ये प्लस हो गए 5 महिलाएं, इनका एक दिन का कार्य ये हम निकाल लेते हैं। जैसे आपको बताया कितना हुआ, 1/4। इन सभी सवालों में इस प्रकार से ये ऐसे व्युत्क्रम में लिया जाता है। तो 2 men 5 women can complete a work in 4 days and their 1 day's work is 1/4। अब देखें, पुरुष का एक दिन का कार्य कितना है, वो हम यहाँ इसकी जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो 2 पुरुष एक दिन में करता है 1/x काम, तो 2 पुरुष कितना करेंगे, उसका दुगना। तो 2 पुरुष मिलके करेंगे 2 गुना 1/x। एक महिला एक दिन में करती है 1/y, 2 महिला 2 गुना, 3 महिलाएं 3 गुना, तो 5 महिलाएं उसका 5 गुना। तो 5 गुना 1/y, ये इनका हो गया एक दिन का कार्य। और सबका मिलाएंगे तो कार्य कितना हुआ वो हमने अभी लिखा हुआ है, कितना, 1/4। तो ये कार्य के हिसाब से हमने इनकी समीकरण बनाई। तो ये समीकरण 1/x 1/y की बनी। हमें आदत है x + y के रूप में समीकरण हल करने की, तो हम इसे फिर से कुछ और मान लेते हैं। तो इस समीकरण को नए रूप में लेने के लिए 1/x को आप कुछ और वेरिएबल, कोई और चर राशि ले सकते हैं, जैसे a b c x, तो हमने यहाँ लिया ही हुआ है, कुछ और नया नाम दे सकते हैं। ऐसी 1/y को आप लेंगे b। तो इस प्रकार हम नए रूप में समीकरण जो बना पाएंगे
तो 1/x की जगह जब आप a रखेंगे तो 2a बनेगा और 5b बराबर, ये आपका समीकरण बना 1/4। इसे और सरल करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 गुना 2 8 है, 4 गुना 5 20 और 4 गुना 1/4 कट के कितना हो गया, 1 हो गया। इस प्रकार हमारे पास ये समीकरण है जिसे हम नंबर 2 लिख सकते हैं, जिसका हम प्रयोग करेंगे अपने सवालों को हल करते समय। ठीक है, कोई बात जो नहीं समझ में आई है तो आप वीडियो यहाँ तक पहुँच करके एक बार फिर से देखें, फिर हम आगे चलते हैं। 3 पुरुष तथा 6 महिलाएं 3 दिन में कार्य कर लेती हैं। पुरुष का हम 1 दिन का कार्य बता चुके हैं 1/x, महिलाओं का 1 दिन का कार्य 1/y। 3 से और 6 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन उनका 1 दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 1/3। तो हम लिखेंगे 3 गुना 1/x और 6 गुना 1/y बराबर 1/3। और इसे सरल करने के लिए फिर 3 से मल्टीप्लाई कर लें। उससे पहले हम 1/x और 1/y को वापस a और b के रूप में लिख लेते हैं, जो हमने पिछले वाले जगह पर मान लिया था कि 1/x a के समान है और 1/y b के समान है। 3 से गुना करने पर आप पाएंगे 3 × 9, 3 × 18 और 1। इस प्रकार ये समीकरण आपको मिली 9a जमा 18b बराबर 1। अब हम समीकरण 4 और पीछे मिली हुई समीकरण 2 इनको मिलाकर हल करते हैं, तो हम आसानी से अपने सवाल का उत्तर पाएंगे। तो समीकरण 2 और 4 से हमने हल किया। 9a जमा 18b बराबर 1, 8a जमा 20b बराबर 1। इसको आप किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। यहाँ सिंपल से हमने माइनस किया ऐसे ही, तो हमारे पास मिला a - 2b = 0। तो आप आसानी से a बराबर 2b लिख सकते हैं और ये मान हम प्रतिस्थापित सब्स्टिट्यूट कर देंगे किसी भी एक इक्वेशन में। हमारे पास समीकरण 2 थी, उसमें हम इसमें रख देते हैं। तो वहाँ कितना था आपके पास, 8a जमा 20b बराबर 1। तो लिख देते हैं दोबारा से। तो a की जगह हम क्या रखेंगे, 2b। तो हमारे पास बनेगा 16b जमा 20b बराबर 1। तो ये सरल करने पर मिलता है 36b बराबर 1। और b की वैल्यू आप क्या लिख देंगे, 1/36। उधर जाकर 36 नीचे आ जाता है। इसी प्रकार जब हम b का मान रखेंगे तो a का मान आ जाएगा, जैसे समीकरण 5 में है a बराबर 2b। तो हम a बराबर 2b में जहाँ b है वहाँ रख देंगे 1/36 और सरल करने पर हमें मिलेगा, कट के ही हो जाएगा 18। तो a की वैल्यू हुई 1/18। ठीक है, अब a और b में अगर हम वैल्यू छोड़ देते हैं तो हम फिर अपने अंक गवा देंगे, क्योंकि a और b हमने माना था किसको, 1/x और 1/y को। तो हम पहले अपना x और y निकालते हैं। तो जो a था वो क्योंकि 1/x था, तो यहाँ से सीधा सीधा नजर आया कि x की वैल्यू कितनी हुई, 18। इसी प्रकार b की वैल्यू भी हम ज्ञात करें तो वो 1/y के समान था। यहाँ भी हम कंपेयर करें, तुलना करने पर मिलता है y बराबर 36। तो x और y की वैल्यू हमारी आ गई। अब हम अगर यहीं छोड़ देंगे तब भी हमारा अंक काटा जाएगा, क्योंकि x y तो हमने कल्पना की थी, x और y क्या माना था वो हमें लिखना पड़ेगा। तो आइए उसके लिए अगला पेज इस्तेमाल करें। तो जो पुरुष कार्य करता है आपने देखा, वो हमने क्या माना था, x दिनों में। इसका मतलब उसका उत्तर कितना आया, 18 दिनों में। और महिला कार्य कर लेती है अकेली 36 दिनों में। लेकिन यही नहीं पूछा, कुछ सवालों में यही पूछा होता, हम यही समाप्त कर लेते हैं। उसने कहा था दोनों मिलकर कितने में करेंगे। आइए, तो दोनों का 1 दिन का कार्य कितना हुआ, 1/x जमा 1/y। आरंभ में हमने लिखा था पहली स्लाइड पर। और अभी इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो आप 36 एलसीएम लेंगे और आसानी से प्राप्त करेंगे 1/12। इस प्रकार हुआ कि इनका 1 दिन का काम 1/12 है, तो पूरा काम कितने में हो जाएगा, इसका उलट 12 दिनों में। जैसे हमने आरंभ में लिखा कि पूरा कार्य 18 दिन में करता है, तो 1 दिन में 1/18। तो 1 दिन में अगर 1/18 है तो पूरा कार्य 18 दिनों में। अब यहाँ दोनों मिला के 1 दिन में 1/12 कार्य करते हैं, तो पूरा कार्य करने में कितना समय लगेगा, 12 दिन।
बस इतनी आसानी से आप इसे कर लेते हैं। ध्यान आपको यही रखना है, अभ्यास नहीं छूटना चाहिए। अभ्यास से बड़ी कोई चीज नहीं है। आप अभ्यास करते रहें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। हमारे साथ चलेंगे आप इस पथ पर। लाइक करें, शेयर करें। अब तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें, ताकि आपको आने वाली वीडियो की जानकारी मिलती रहे। चलते रहिए सफलता के इस पथ पर। स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्ते।